हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल आरएसएन मैथ्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट की थी और वही ट्रिगोनोमेट्री हम आज इस वीडियो लेक्चर में एक्सटेंड करने वाले हैं। आप ये जो प्रीवियस लेक्चर है वो देख सकते हैं, लेकिन जो प्रीवियस लेक्चर में जो जो हमने कवर किए हैं वो आपके सामने दे रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री में जनरली क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसकी क्या वैल्यू आती है वो सब हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। उसके बाद जो क्वाड्रेंट होते हैं वो क्वाड्रेंट भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है ट्रिगोनोमेट्री में, उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो क्या होता है जनरली, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y पॉजिटिव है, तो x इज पॉजिटिव यहाँ लिखा है। यहाँ हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं। और ये जो y है, y भी पॉजिटिव है तो y इज ग्रेटर देन 0 ऐसा भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो x इज पॉजिटिव y इज पॉजिटिव हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। उसके बाद ये जो सेकंड क्वाड्रेंट आप देख रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव है, तो x निगेटिव के लिए क्या करेंगे हम, x इज लेस देन 0 ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो y का पार्ट है, y इज पॉजिटिव है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, y इज ग्रेटर देन 0 ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में। उसी तरह ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में हम कैसे लिख सकते हैं, x इज निगेटिव, तो x इज निगेटिव के लिए क्या करेंगे हम, x इज लेस देन 0 हो जाएगा। और ये जो सेकंड पार्ट है y के रिलेटेड, ये क्या हो जाएगा, y इज ऑल्सो निगेटिव है, तो y इज लेस देन 0 हो जाएगा। अब ये जो आप देख रहे हैं x पॉजिटिव निगेटिव कहाँ कहाँ हो रहा है, इसका रिलेशन आप डायरेक्ट किसके साथ जोड़ने वाले हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ जोड़ने वाले हैं। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट देख रहे हैं, या फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, x इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हम कैसे लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन 0, और यहाँ क्या है, y इज निगेटिव, तो ये क्या कैसे लिख सकते हैं हम, y इज लेस देन 0 ऐसे लिख सकते हैं हम। तो ये जो क्वाड्रेंट का कंसेप्ट है, वो क्वाड्रेंट का कंसेप्ट भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब ये जो नेक्स्ट पार्ट है, वो नेक्स्ट पार्ट हम देखने वाले हैं। ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल। तो नेक्स्ट पार्ट आप देख रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल। तो कैसे यूनिट सर्कल का यूज करके हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हम देखने वाले हैं। ये आप डायग्राम अच्छी तरह देख सकते हैं। इस डायग्राम में क्या क्या दिया है, ये जो पॉइंट है पी एक्स वाई, जनरली हम 1 यूनिट पे ले रहे हैं, और इस पी पॉइंट से हम परपेंडिकुलर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, और ये जो पॉइंट पी है वो क्या कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा कर रहा है। तो ये जनरली ये जो पॉइंट पी एक्स वाई है, तो ये जो डिस्टेंस ओ एम होगा, वो डिस्टेंस ओ एम जो है वो x होगा, और जो दूसरा डिस्टेंस पी एम है, वो दूसरा डिस्टेंस पी एम क्या होगा, y होगा। तो इसी तरह ये जो ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट है, वो ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट हम क्या कर रहे हैं, सर्कल का यूज करके लेने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं, हम ये जो आपके सामने डायग्राम है, इसका रिप्लेसमेंट करके ये जो डायग्राम है आपके सामने आ रही है, ये आप अच्छी तरह देख सकते हैं। यहाँ हमने क्या किया है, यूनिट सर्कल लिया है। जैसे कि पहले पॉइंट P था वो 1 यूनिट पे था,
अब यहाँ 1 यूनिट पे ही है, लेकिन ये जो पॉइंट P है वो यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल किसे बोलते हैं? जिस सर्कल की रेडियस 1 यूनिट होती है तो उस सर्कल को हम क्या कहते हैं? सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस और यूनिट सर्कल बोलते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये निगेटिव वाई एक्सिस है। यहाँ जो पॉइंट P है वो सर्कल पे है और वो P पॉइंट ओरिजिन के साथ थीटा एंगल कर रहा है। ये जो OM दिख रहा है आपको, ये x है, ये PM जो है y है। अब इसका यूज करके हम ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट करने वाले हैं और उसके बाद आपको पता ही चल जाएगा एक्चुअली ये जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन, कॉट, कोसेक, सेक, कॉट, ये जो पार्ट है ये कैसे x और y पे डिपेंड है, ये आप इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। और एक बार इसका रिलेशन xy के साथ हो जाएगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, तो आपको इसके बारे में सब आइडिया जो है, सब आइडिया हम देखने वाले हैं। तो ये प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था वो आप यहाँ थोड़ा सा देख सकते हैं। ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हम एज इट इज यहाँ ले रहे हैं, लेकिन जो पार्ट यहाँ ले रहे हैं इसे आपको क्या करना है? साइन थीटा की वैल्यू जनरली अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज है। आप यहाँ थीटा देख सकते हैं, यहाँ अपोजिट साइड क्या है? PM है। तो ये जनरली जो है हम चेंज करके क्या लेने वाले हैं? PM। और हाइपोटेन्यूज क्या है? यहाँ हाइपोटेन्यूज है OP, यह हाइपोटेन्यूज OP है। लेकिन जब आप PM को देखेंगे तो PM में ये जो PM की वैल्यू है वो PM की वैल्यू आप देख सकते हैं। ये PM की जो वैल्यू है वो क्या है? जनरली Y है। तो ये जो Y है वो कहाँ आएगा? न्यूमरेटर में आएगा। तो ये जो है Y न्यूमरेटर में आया है और डिनोमिनेटर में OP जो है वो हाइपोटेनियस है। वो हाइपोटेनियस क्या बना? 1 ही बन रहा है। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा? सिर्फ y ही मिलेगा। तो यहाँ से आगे साइन थीटा का कंपैरिजन ऑलवेज किसके साथ करना है? y के साथ करना है। इसका मतलब जिस क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव है उस क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? साइन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, और जिस क्वाड्रेंट में y निगेटिव है उस क्वाड्रेंट में साइन थीटा निगेटिव हो जाएगा। अब ये cos थीटा की वैल्यू क्या है? एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। इसके एडजेसेंट साइड जब आप देखोगे तो एडजेसेंट साइड यहाँ क्या है? OM है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं? एडजेसेंट साइड OM और ये जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? यहाँ OP हो जाएगा। अब यहाँ OM की जो वैल्यू आप देखेंगे तो OM की जो वैल्यू है यहाँ OM की वैल्यू जो है वो क्या है? x है। तो ये जो x है वो हम यहाँ से उठाएंगे और न्यूमरेटर में OM की जगह क्या करेंगे? x लिखेंगे। और OP आप देख सकते हैं, OP की वैल्यू क्या है? 1 है, लेकिन x/1 क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो cos थीटा है वो cos थीटा ऑलवेज किसके साथ कंपेयर करने वाले हैं हम? ये ऑलवेज x के साथ कंपेयर करने वाले हैं। इसका मतलब x जहाँ जहाँ पॉजिटिव है उस क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? cos थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, और x जहाँ जहाँ निगेटिव है वहाँ cos थीटा क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट tan थीटा। tan थीटा में क्या होता है? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। लेकिन यहाँ थीटा के अपोजिट जो साइड है वो क्या है? PM है। तो हम क्या करेंगे? ये जो प्रीवियस पार्ट एज इट इज लिया था उसमें से थोड़ा चेंजेस करके अपोजिट साइड है जो PM लिखेंगे, और जो एडजेसेंट साइड है वो एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगी? OM हो जाएगी। लेकिन
यहाँ आप देख सकते हैं ये जो पीएम है वो पीएम की जो वैल्यू है, ये पीएम की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, y दिख रही है। तो ये जो पीएम की वैल्यू है हम y ले रहे हैं और ये जो ओएम है ओएम की वैल्यू क्या है, x है। तो x ओएम की जगह पुट करेंगे तो ये क्या मिला है हमें, y/x मिला है। ये कौन सी वैल्यू है, tan थीटा की वैल्यू है। तो ये जो tan थीटा है ये y और x दोनों पे डिपेंड है, लेकिन ये y और x के बारे में हम एक बात तो कह सकते हैं, ये y और x पॉजिटिव निगेटिव कौन से भी हो सकते हैं, लेकिन हमें इसके लिए ये कंसेप्ट जो है वो दिमाग में रखने पड़ेंगे, क्योंकि जब दोनों पॉजिटिव नंबर होते हैं तो दोनों पॉजिटिव नंबर का डिवीजन होता है वो पॉजिटिव होता है, और जब दोनों भी निगेटिव होते हैं y और x तो निगेटिव नंबर का डिवीजन भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और दोनों में से एक कौन सा भी निगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है तो उसका डिवीजन क्या होता है, निगेटिव होता है। तो फिर हम x और y का यूज करके क्या करेंगे, tan कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव है ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद cot थीटा जो है वो क्या होता है, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं एडजेसेंट जो साइड है वो एडजेसेंट साइड हम देखेंगे तो यहाँ एडजेसेंट जो साइड है वो क्या है, OM है, और जो अपोजिट साइड है अपोजिट साइड क्या है, PM है। अब ये एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड है उसके करस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू x और y में क्या है आप देख सकते हैं, OM की वैल्यू x है तो OM की वैल्यू हम क्या करेंगे, ये जो x है वो x लेंगे और OM की जगह वो ले सकते हैं। और उसके बाद जो PM है PM की वैल्यू क्या है, y है, तो PM की जगह हम क्या लेंगे, y लेंगे। तो ये cot थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, x/y हो जाएगी। अब जब sec थीटा का नंबर है तो sec थीटा में क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। लेकिन आप देख सकते हैं हाइपोटेनियस क्या है, यहाँ OP है, और इसकी जो एडजेसेंट साइड है वो एडजेसेंट साइड क्या है, OM है। ठीक है, तो ये जो OP/OM है, लेकिन OP की जो वैल्यू है वो OP हाइपोटेनियस है वो क्या हो जाएगा 1, और ये जो OM है OM की वैल्यू क्या है, यहाँ x है, तो OM की वैल्यू यहाँ हो जाएगी x। तो सेक थीटा किस फंक्शन पे डिपेंड है, x वेरिएबल पे डिपेंड है। तो यहाँ x जहाँ जहाँ पॉजिटिव होगा वहाँ वहाँ सेक थीटा भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये जो 1 नंबर न्यूमरेटर पे आ रहा है तो ऑलवेज पॉजिटिव ही है। तो साइन कन्वेंशन कौन से पार्ट पे डिपेंड होगा, सिर्फ x पे डिपेंड होगा। x पॉजिटिव है तो पूरा पार्ट पॉजिटिव, x निगेटिव है तो पूरा पार्ट निगेटिव। ठीक है, तो इसी तरह ये क्या कर सकते हैं हम, ये 1/x का यूज करके साइन कन्वेंशन ऑफ सेक थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद जो कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं हाइपोटेनियस क्या है, OP है, तो यहाँ जो प्रीवियस पार्ट में लिया था AC उसके जगह हम OP कर रहे हैं, और यहाँ जो अपोजिट साइड है ये जो अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, PM हो जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं ये जो OP है OP में क्या हो जाएगा, OP जो हाइपोटेनियस है तो हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। और ये जो PM है तो PM की वैल्यू क्या है, यहाँ PM की वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं, PM की वैल्यू हमने y ली है, तो ये PM की वैल्यू क्या लेंगे, हम y लेंगे। तो इसी तरह ये जो ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ये कौन से पार्ट पे डिपेंड है, x और y पे डिपेंड है। तो एक बार हमें साइन कन्वेंशन ऑफ x और y आपके सामने होगा
तो ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसका साइन कन्वेंशन भी अपने आप आ जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो साइन कन्वेंशन है, अभी अभी हमने देखा था ये जो साइन कन्वेंशन में क्या है, यहाँ x और y दोनों भी पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, x निगेटिव और y पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, x और y दोनों भी निगेटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, x पॉजिटिव और y निगेटिव है। अब इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है हर एक क्वाड्रेंट में क्या क्या हो सकता है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये जो पार्ट है ये पार्ट हम एज इट इज ले रहे हैं और आपको ये जो पार्ट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या हो जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, सिर्फ यही देखने वाले हैं। लेकिन आप ये जो पार्ट देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, x पॉजिटिव और y क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये जो पार्ट है फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हम देखने वाले हैं फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ये क्या बनते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो वन बाय वन देखेंगे पहले। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखने वाले हैं तो यहाँ x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है। अब यहाँ ये जो y पॉजिटिव है तो इसका मतलब y दिया है और यहाँ y पॉजिटिव है तो ये साइन थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ साइन थीटा की वैल्यू y है। आप देख सकते हैं ये जो साइन थीटा इज इक्वल टू y है और y ग्रेटर देन 0 है। उसी तरह ये जो वैल्यू x की है यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ cos थीटा इज इक्वल टू x है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में x क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये cos थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ इस tan के लिए देखने वाले हैं, यहाँ x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है और दोनों पॉजिटिव नंबर का डिवीजन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, tan थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। अब फिर a cot थीटा के लिए देखने वाले हैं, इसमें क्या हो जाएगा, x और y दोनों भी पॉजिटिव है तो उसका डिवीजन भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फिर sec थीटा में क्या है, sec थीटा इज इक्वल टू 1/x है, लेकिन 1 तो ऑलवेज पॉजिटिव ही रहता है और यहाँ x पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो यहाँ 1/x पॉजिटिव, इसका मतलब sec थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो जाएगा। और उसी तरह ये जो कोसेक थीटा है y पॉजिटिव है तो 1/y भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन थीटा पॉजिटिव है, cos थीटा पॉजिटिव है, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, कोसेक थीटा, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव है। अब यही पार्ट लेंगे हम सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। तो देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है। तो ये जो पार्ट हम लेने वाले हैं फिर सेकंड क्वाड्रेंट के लिए लेने वाले हैं, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, जनरली x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। तो x की वैल्यू हम लेस देन 0 लेंगे और y की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो फिर ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपके सामने दिख रहे हैं ये फिर हम एज इट इज आपके सामने ले रहे हैं और क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं आप ही देख सकते हैं। अब यहाँ जो है y की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए y की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 मीन्स यहाँ साइन थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ सिर्फ x आ रहा है लेकिन x की वैल्यू आप देख सकते हैं निगेटिव है। तो ये जो cos थीटा है, cos थीटा के रिलेटेड जो x आ रहा है, x
सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, निगेटिव है। इसका मतलब ये हो गया cos थीटा इज निगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। फिर आप देख सकते हैं ये जो tan थीटा के लिए y अपॉन एक्स, लेकिन यहाँ y पॉजिटिव है और x निगेटिव है, लेकिन हमें मालूम है पॉजिटिव और निगेटिव नंबर का डिवीजन क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव लेस देन जीरो मीन्स निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ tan थीटा निगेटिव हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। फिर cot थीटा की वैल्यू आप देख सकते हैं, यहाँ cot थीटा की वैल्यू है x अपॉन वाई, लेकिन x निगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो उसका डिवीजन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो हम cot थीटा लेस देन जीरो ऐसे बोल सकते हैं इन सेकंड क्वाड्रेंट। फिर क्या हो जाएगा, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं सेक थीटा इज इक्वल टू 1/x है, लेकिन x यहाँ निगेटिव है, न्यूमरेटर का 1 तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन निगेटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इसमें सेक थीटा की वैल्यू क्या आई है, निगेटिव आई है। और ये जो लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में आप देख सकते हैं y की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, मीन्स पॉजिटिव है, और न्यूमरेटर का जो 1 है वो भी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव का डिवीजन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये जो आप सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कन्वेंशन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का देख रहे हैं, ये पूरी तरह x और y का यूज करके ही देख रहे हैं। तो दोस्तों ये क्या करना है, आपको जो चैनल आपके लिए बनाया है ये आपको सब्सक्राइब करना है, फ्रेंड के साथ इसके जो वीडियो है वो भी शेयर करने हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में जनरली इन थर्ड क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, x की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। आप देख सकते हैं यह x की वैल्यू निगेटिव है और y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट लिया है ये पार्ट एज इट इज ले रहे हैं, और ये पार्ट एज इट इज लेने के बाद ये जो साइन कन्वेंशन है थर्ड क्वाड्रेंट का, ये थर्ड क्वाड्रेंट का साइन कन्वेंशन सब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए देखने वाले हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा कौन से पार्ट पे डिपेंड है, y पे डिपेंड है, लेकिन यहाँ y की जो वैल्यू देख रहे हैं आप, y की वैल्यू क्या है, निगेटिव है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू y लेस देन जीरो, मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है, निगेटिव होता है। फिर x क्या है, निगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो क्या होगा, इस cos थीटा का, cos थीटा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, लेस देन जीरो, मीन्स cos थीटा भी निगेटिव हो जाएगा। लेकिन जब हम tan थीटा देखेंगे तो ये x भी निगेटिव है, y भी निगेटिव है, तो ये जो पार्ट आने वाला है ये पार्ट निगेटिव अपॉन निगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो, मीन्स tan थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में cot थीटा देखेंगे, लेकिन x और y दोनों भी निगेटिव है, और निगेटिव का डिवीजन जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये x अपॉन वाई भी पॉजिटिव आने वाला है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, cot थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। फिर हम ये जो 1/x ले रहे हैं, लेकिन x निगेटिव है और 1 पॉजिटिव है, वो दोनों का जो डिवीजन है वो क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो, मीन्स निगेटिव आ जाएगा। और उसी तरह ये जो लास्ट वाला कोसेक थीटा है वो कोसेक थीटा भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि y क्या है, निगेटिव है। अब इसी तरह ये जो साइन कन्वेंशन है वो साइन कन्वेंशन हम क्या कर सकते हैं,
फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, x की जो वैल्यू है वो x की वैल्यू पॉजिटिव होती है और y की जो वैल्यू है वो y की वैल्यू निगेटिव होती है। फिर हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट है आपके सामने एज इट इज ले रहे हैं और उसका यूज़ करके हम ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के रिगार्डिंग क्या करने वाले हैं, ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है या निगेटिव है वो देखने वाले हैं। यहाँ देख सकते हैं y की वैल्यू लेस देन 0 मीन्स y निगेटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, साइन थीटा निगेटिव हो जाएगा। फिर यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है, तो ये x पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, x के रिलेटेड जो cos थीटा आता है वो cos थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फिर जो tan थीटा का नंबर है, यहाँ x पॉजिटिव है और y निगेटिव है, लेकिन दोनों की डिवीजन क्या आ जाएगी, निगेटिव मीन्स लेस देन 0, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और उसी तरह ये जो cot थीटा है, cot थीटा की भी वैल्यू x/y है, तो वो क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। और ये sec थीटा है, ये sec थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के रिलेटेड 1/x भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो sec थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। और ये जो लास्ट वाला फंक्शन है वो है कोसेक थीटा, लेकिन कोसेक थीटा किसके रिलेटेड है, y के रिलेटेड है, और यहाँ y निगेटिव होता है तो 1/y निगेटिव हो जाएगा, तो कोसेक थीटा भी क्या मिलेगा, हमें निगेटिव मिल जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह ये जो x और y है, ये दोनों का यूज करके हमने ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है, कैसे कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव है, ये हमने देखा है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो, और ये जो हमारा चैनल है RSN मैथ्स वो सब्सक्राइब करो, ताकि मेरे नेक्स्ट आने वाले वीडियो पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।